रागिनी और योगेश की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बड़े धूमधाम से होती है। दोनों ही अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि जीवन भर दोनों साथ साथ रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सब ठीक ठाक चलता है। उसके बाद योगेश को धीरे धीरे शराब की लत लग जाती है। योगेश शराब पीने लगता है और शराब जब पीने लगता है योगेश, तो धीरे धीरे वो रागिनी को टॉर्चर करने लगता है, मारपीट करने लगता है। रागिनी से जब तक सहन होता है तब तक वो सहन करती है। आखिर में रागिनी फैसला लेती है तलाक लेने का। तो रागिनी का जब तलाक होता है तो फैसला होता है 30 लाख रुपए में, लेकिन रागिनी उस समय 1 रुपया भी नहीं लेती है। तो आगे की कहानी में आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। आप सुन रहे हैं सच्ची क्राइम कहानियाँ। एक दिन की बात होती है, रेलगाड़ी की जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर योगेश सोया हुआ होता है। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर जाकर रुकती है और दोबारा चलती है तो योगेश की नींद खुल जाती है। जैसे ही योगेश की नींद खुल जाती है तो योगेश नीचे वाली सीट की तरफ देखता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी, जिसका 6 साल पहले तलाक हुआ था, वह बैठी हुई है। जब रागिनी उसके साथ रहती थी तो रागिनी शरीर से तंदुरुस्त और सुंदर थी, लेकिन उस समय जब देखता है वो रागिनी को तो रागिनी बहुत ही कमज़ोर होती है, सूख कर कांटा हो जाती है। और रागिनी एक बहुत सस्ती सी साड़ी पहनी हुई होती है और उसको देखने से ऐसा लगता है कि रागिनी अब अपने जीवन से निराश हो चुकी है और काफ़ी परेशान लग रही है। तो योगेश के मन में ऐसी इच्छा होती है कि रागिनी के पास बैठा जाए कुछ समय और कुछ उससे बातें की जाएं। तो योगेश जो होता है ऊपर वाली सीट से नीचे उतर के रागिनी के पास बैठ जाता है और रागिनी के पास एक जो लड़का बैठा होता है उससे कहता है आप ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। तो वो लड़का भी इसके लिए मान जाता है। तो योगेश पूछता है कि आपकी ये हालत ऐसी कैसे हो गई है, क्या आपने अभी तक शादी नहीं की है? तो रागिनी ना में सिर हिला देती है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। और फिर रागिनी भी पूछती है योगेश से, क्या आपने शादी कर ली? तो योगेश भी कहता है कि मैंने भी अभी शादी नहीं की है। इस तरह से दोनों में बातों का सिलसिला चलने लगता है। योगेश पूछता है रागिनी से कि आप कहाँ जा रही हो? रागिनी बताती है कि मेरी माँ जो है बीमार रहती है, तो कानपुर में बड़े भाई के यहाँ माँ हैं, मैं उनको देखने के लिए कानपुर जा रही हूँ। तो जब इस तरीके से बातों का सिलसिला चलता रहता है, थोड़ी देर बाद एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है। तो योगेश रागिनी से पूछता है क्या आप कुल्फ़ी खाएंगी? तो रागिनी कुल्फ़ी खाने के लिए मना कर देती है। योगेश कहता है खा लो, कुल्फ़ी खाने में क्या होता है, कुल्फ़ी तो खा सकते हैं। लेकिन रागिनी कहती है कुल्फ़ी तो खा लेंगे हम, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। तो योगेश कहता है क्या शर्त होगी? तो रागिनी कहती है कि कुल्फ़ी के पैसे हम देंगे। तो इस प्रकार से रागिनी 2 कुल्फ़ी लेती है और योगेश भी कुल्फ़ी खाता है और रागिनी भी कुल्फ़ी खाने लगती है। जब कुल्फ़ी खा लेते हैं, रागिनी कुल्फ़ी वाले को पैसे दे देती है और दोबारा से दोनों में ही बातों का सिलसिला जारी रहता है। तो योगेश कहता है रागिनी से कि वैसे इस समय क्या करती हो तुम, क्या कर रही हो? तो रागिनी बताती है कि मैंने एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया है, प्राइवेट स्कूल को, उसमें पढ़ाने जाती हूँ मैं और मुझे 10,000 रुपये मिल जाते हैं। योगेश कहता है कि जिस समय हमारा तलाक हुआ था, डिवोर्स के टाइम में, कलेक्टर साहब ने आपको 30 लाख रुपए में फैसला किया था। तो उस समय मेरे से अगर आप 30 लाख ले लेती
तो आज आपका खुद का स्कूल होता और स्कूल की खुद प्रिंसिपल होती और स्थिति कहीं आज से अच्छी होती। लेकिन रागिनी इसके जवाब में कहती है कि मैं अगर 30 लाख रुपए ले लेती तो मेरी अंदर से आत्मा जो थी, अंदर से मेरा मन यही कहता कि आखिर योगेश के टुकड़ों पे ही पल रही हो, इसलिए मैंने 30 लाख रुपए आपसे नहीं लिए और मैं अपनी गुजर बसर पढ़ा के ही करती हूँ, मुझे जो पेमेंट मिलती है उससे। तो रागिनी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो योगेश बताता है कि मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। बातों का सिलसिला जारी रहता है। फिर रागिनी पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी हैं? योगेश बताता है माँ तो बहुत समय पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। जब तुम चली आई तलाक हो गया तो रागिनी तुमको माताजी बहुत याद करती थीं, कहती थी बहू को ले आओ, बहू को ले आओ, बहू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तो उनको पता नहीं था कि तलाक के बाद बहू नहीं आ सकती है और वो तुम्हारी याद में, तुम्हारी चिंता में जल्दी चल बसी। हो सकता है अगर तुम घर पे रहती तो वो इतनी जल्दी नहीं मरती। योगेश कहता है कि मैंने अब पुरानी आदतों को छोड़ दिया है, पीना पियाना छोड़ दिया है, अब मैं ठीक से रहने लगा हूँ, ठीक चलने लगा हूँ, मैंने अपने आप को सुधार किया है और मैं अकेला हूँ, अपने बनाता हूँ और खाता हूँ। और फिर स्टेशन आ जाता है, दोनों लोग स्टेशन से उतर जाते हैं। तो योगेश पूछता है रागिनी से कि ये बताओ वापस कब आओगी? रागिनी कहती है कि रात भर तो माँ के पास रुकूंगी और कल 8 बजे मैं वापस आऊँगी। योगेश कहता है कि ठीक है, कल मैं भी आऊँगा, तो दोनों लोग साथ साथ ही चलेंगे, मैं टिकट तुम्हारा भी ले लूँगा। लेकिन रागिनी कहती है आप जनरल बोगी में कहाँ चलने वाले हो, आप तो रिजर्वेशन में चलने वाले हो, आप जनरल बोगी में क्यों जाओगे? इस तरीके से कह के रागिनी अपने भाई के घर चली जाती है और योगेश भी अपने काम से चला जाता है। योगेश का शेड्यूल 2 दिन का होता है, लेकिन अपने शेड्यूल को बदल कर वो अगले दिन रागिनी के साथ आने की वजह से 8 बजे स्टेशन पर आ जाता है और 2 टिकट ले लेता है। 2 टिकट ले लेता है और रागिनी का इंतज़ार करने लगता है। धीरे धीरे 9 बज जाते हैं, रागिनी नहीं आती है, इंतज़ार करता रहता है। 10 बजे जब रागिनी आती है तो वो बताता है कि मैंने 2 टिकट ले लिए हैं और मना मत करना, तुम दोनों लोग साथ साथ ही चलेंगे। फिर एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है, दोनों लोग कुल्फ़ी खाते हैं और उसके बाद आधा घंटे बाद ट्रेन आ जाती है। तो ट्रेन में दोनों लोग साथ साथ बैठ जाते हैं और फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं। योगेश को पश्चाताप होता है, पुरानी यादें करता है और कहता है कि मैंने तुमको छोड़कर बहुत गलती की है, मैं तुमको समझ नहीं पाया और तुमसे तलाक ले लिया और तुम्हारे जैसी औरत को तो कोई नहीं छोड़ेगा। रागिनी कहती है मैंने आपको बहुत समझाया, अगर आप गलत न चले होते तो इस तरीके की परेशानी तुम्हारे जीवन में भी नहीं आती और हमारे जीवन में भी नहीं आती, और तुम्हारी वजह से ही हमें 2 बार एबॉर्शन कराना पड़ा। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो हमारे 2 बेटे होते, एक बेटा 8 साल का होता और एक बेटा 6 साल का होता। इस तरीके से बातें करते करते रागिनी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और योगेश के गले से लगकर एक बच्चे की तरह रोने लगती है। दोनों के दिल में ये चल रहा था कि शायद दोबारा दुनिया बसा लें अपनी, दोनों लोग साथ साथ जीवन जिएं।
तो इस तरीके से बातें चलते चलते आगे चल के रागिनी का स्टेशन आ जाता है। तो योगेश कहता है अब तुम्हारा स्टेशन तो आ गया है। रागिनी कहती है कि नहीं, मैं स्टेशन ज़रूर आ गया है, लेकिन मैं अब मायके नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी और दोबारा से ज़िंदगी दोनों लोग साथ साथ जिएंगे, नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो थोड़ी देर बाद योगेश का भी स्टेशन आ जाता है, दोनों लोग वहाँ उतर जाते हैं और अपने घर चला जाता है योगेश, साथ में रागिनी भी है। दोनों लोग बहुत खुश हैं और इस प्रकार दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बाकी समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देना है। इस तरीके से उजड़े हुए परिवार कई बार बस जाते हैं, ज़िंदगी में लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर वो मिलते ज़रूर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली कहानी के साथ में।